राम राम जी दोस्तों। कभी आपने सोचा है हमारे देश में क्यों आज भी लोग अपनी जाति को लेके इतना प्राउड फील करते हैं? क्यों शादी, दोस्ती, पॉलिटिक्स सब में कास्ट का रोल अभी भी स्ट्रांग है? ये सिर्फ ट्रेडिशन है या फिर इसके पीछे और भी बहुत डीप रीजंस हैं? आज की इस वीडियो में हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे कास्ट प्राइड आता कहाँ से है, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और सोसाइटी के थ्रू। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है कास्ट को लेके। कास्ट सिस्टम इंडिया में लगभग 3000 साल पुराना है। शुरू में ये वर्ण सिस्टम था जिसमें सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइड थी: ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्राज। मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कास्ट सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ था, कास्ट सिस्टम हमारी इंडियन सोसाइटी में आया कैसे, ये मैंने ऑलरेडी बाकी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको अभी मैं सिंपली एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ब्राह्मण्स का मतलब, ब्राह्मण्स कौन थे? टीचर्स और प्रीस्ट्स। क्षत्रियज कौन थे? वॉरियर्स और रूलर्स। शूद्रज कौन थे? वर्कर्स। और वैश्यास कौन थे? ट्रेडर्स। और एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, पहले ये सिस्टम काम पे बेस्ड था, जन्म पे नहीं। टाइम के साथ ये सिस्टम चेंज हो गया, काम की जगह अब ये सिस्टम जन्म पे आधारित हो गया। लेकिन टाइम के साथ ये सिस्टम चेंज हो गया और कास्ट हमारे समाज में आ गई। अब कास्ट जन्म से डिसाइड होने लगी। यही से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और सिस्टम रिजिड बन गया। धीरे धीरे कास्ट सिस्टम सिर्फ सिस्टम नहीं रहा, ये बन गया आइडेंटिटी। आज भी सरनेम से कास्ट का पता चलता है। शादी कास्ट के अंदर होती है। लोग अपने ग्रुप में ही कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि कास्ट अब तुम क्या करते हो से ज्यादा तुम कौन हो बन चुका है। और अब आइडेंटिटी इन्वॉल्व होती है और प्राइड ऑटोमेटिकली आ जाता है। कास्ट प्राइड का एक बड़ा रीजन है हिस्टोरिकल पावर। कुछ कास्ट को हिस्टोरिकली मिला एजुकेशन, रिसोर्सेज, पावर और लैंड, और कुछ को फेस करना पड़ा डिस्क्रिमिनेशन, लो स्टेटस जॉब, सोशल एक्सक्लूजन। ऐसी एक हायरार्की बनी, कुछ लोग ऊपर और कुछ लोग नीचे, कुछ लोग सुपीरियर और कुछ लोग इंफीरियर। और जनरेशन तक जब पावर मिलती है तो लोग उस पर प्राउड फील करते हैं। और आपने उधर ही साथ में देखा होगा जिन्हें आप सो कोल्ड लो कास्ट वाला बोलते हो, सो कोल्ड हम जैसे दलित, जिन्हें सोसाइटी ने बोल बोल के हमें हमें घर से कुछ नहीं पता था कि हमारी कास्ट क्या, लेकिन हमारे समाज ने हमें बोल बोल के लो फील करवाया और हमें सोसाइटी से पता चला है भाई मैं दलित हूँ, अछूत हूँ। यार ये कैसी बातें हैं यार, मुझे समझ नहीं आती है। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। इंसान नेचुरली किसी ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है, अपने आप को स्पेशल फील करना चाहता है, कंपैरिजन करता है दूसरों से। इस कंसेप्ट को कहते हैं सोशल आइडेंटिटी। तो जब किसी को लगता है उसकी कास्ट सुपीरियर है तो वो ऑटोमेटिकली प्राउड फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को यहाँ हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है ना भाई, जो सो कोल्ड अपर कास्ट वाले हैं, जो लोअर कास्ट वाले हैं, एक लोअर कास्ट वाला वो फॉर एग्जाम्पल आईएएस बन गया, लेकिन जब वो जाएगा अपर कास्ट वालों के पास वो वहां पे लो फील करेगा क्योंकि साइकोलॉजी ही ऐसी बन गई है। और लेकिन उधर ही आप एक किसी चपरासी को पकड़ लो, बंदा हायर कास्ट से है, वो उसी में ही खुश है, चलो ठीक है जो जॉब है उसको उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, काम सब बराबर है, क्योंकि काम हर किसी की फैमिली का पेट पाल रहा है। ठीक है, हर किसी को अपने काम पे प्राउड फील होना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन वो चपरासी बंदा अपनी कास्ट को लेके प्राउड फील करेगा, और स्पेशली जब वो दलित के बीच में रहेगा तो वो क्या बोलेगा, मैं यहाँ पे तो सुपीरियर हूँ। और चाहे वो किसी दलित के ही अंडर काम करता होगा ऑफिस में, उसी की कंपनी के अंदर, उसके जब वो जाता है तो वो खुद को सुपीरियर फील करता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान की अब साइकोलॉजी ही ऐसी होती है कास्ट को लेके, वो सोचता ही इसी तरीके से है कास्ट को लेके। इवन एक बंदे ने ना पर्सनली कुछ अचीव नहीं किया है, अपने दम पे कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन जब कास्ट की बात आती है वो प्राउड फील करता है। उसे क्या लगता है, भाई मुझे प्राउड है, एक घमंड मिल जाता है बंदे को कि नहीं भाई जो है ठीक है,
मैंने बेशक पर्सनली कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन साइकोलॉजिकली वो क्या सोचता है, मैंने दुनिया जीत ली है। भाई मैं तो सुपीरियर कास्ट से हूँ, सो मैंने अचीव किया हुआ है। इवन उसने पर्सनली कुछ अचीव नहीं किया है, क्योंकि साइकोलॉजी ही ऐसी है उस बंदे की, उस इंसान की। आओ अब फैमिली और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कास्ट प्राइड को एक्सप्लेन करते हैं। कास्ट प्राइड अक्सर सिखाया जाता है, बचपन से ही सुनते हैं, हमारी कास्ट सबसे अच्छी है, बाहर तू किसी दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर सकता। तुझे क्या करना है, अपनी कास्ट का, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करना है। ये चीजें रिपीट होती रहती हैं, और जब एक बच्चा बचपन से ही सुनता है अपने अडल्ट होने तक, तो फिर क्या उस इंसान का ये एक बिलीफ बन जाता है, और धीरे धीरे ये बिलीफ फिर कन्वर्ट हो जाता है प्राइड में, कास्ट प्राइड में। हमारे देश में कास्ट का पॉलिटिक्स के साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन रहा है, और आज भी स्ट्रांग कनेक्शन है। इलेक्शंस में कास्ट का यूज होता है, वोट बैंक्स कास्ट के बेसिस पर बनते हैं, लीडर्स कास्ट आइडेंटिटी को हाईलाइट करते हैं। आपने भी देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर करते क्या है, जिस मेजॉरिटी में जिस कास्ट के लोग ज्यादा रहते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, वहीं से ही किसी फेमस आदमी को जो उस सेम मेजॉरिटी वाले में उस सेम कास्ट का हो, उसी को ही टिकट देगी, उसी कैंडिडेट को टिकट देगी जो वहां से मेजॉरिटी कास्ट में बिलोंग करता है। इससे होता क्या है, जो मेजॉरिटी कास्ट वाले होते हैं, हर एक क्या सोचता है कि मैं अपनी कास्ट वाले कैंडिडेट को ही वोट दूंगा। इस तरह से पॉलिटिक्स ने भी कास्ट प्राइड को बढ़ावा दिया है, और इससे क्या होता है, लोग अपनी कास्ट के साथ और स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते हैं, और इस तरह से कास्ट प्राइड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या कास्ट प्राइड कम हो रहा है? हाँ, कास्ट प्राइड चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सिटीज में एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ी है, इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो रही हैं, और यूथ सवाल पूछ रहे हैं। भाई अक्सर ये कास्ट प्राइड है क्या पूछ रहे हैं, मुझे क्यों अपनी जाति को लेके प्राइड फील करना है, मुझे क्यों उस दूसरी की जाति को जाके बताना है भाई तू लोअर कास्ट का है, तू नीच है। ये वाला सवाल अब हर एक युवा खुद से पूछ रहा है, बाकी समाज से पूछ रहा है, सिस्टम से पूछ रहा है। लेकिन रूरल एरियाज में कास्ट अभी भी स्ट्रांग है, सोशल प्रेशर ज्यादा है। सोशल मीडिया पर भी आप देखोगे कास्ट बेस्ड यूजर नेम्स, कास्ट प्राइड को लेके पोस्ट देखोगे, सिंपली वो कास्ट को क्या और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे देश में जरूरत है कि कास्ट सिस्टम खत्म हो, ना कि इसे और बढ़ावा दिया जाए। हमारे देश को जरूरत है इंटरकास्ट मैरिजेस हो, हमारे देश को जरूरत है यूनिटी की। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो कास्ट सिस्टम है ये चेंज हो रहा है, लेकिन खत्म नहीं। तो कास्ट प्राइड क्यों होता है? क्योंकि ये मिक्स है, हिस्ट्री, पावर, आइडेंटिटी, साइकोलॉजी, फैमिली एंड पॉलिटिक्स। लेकिन एक बात सोचने वाली है, आपको प्राउड होना चाहिए अपनी मेहनत पर, ना कि कास्ट पर। आपको प्राउड होना चाहिए अपनी अचीवमेंट्स पर, अपने करेक्टर पर, सिर्फ जन्म बेस्ड जाति पर नहीं। इंडिया चेंज हो रहा है, और शायद फ्यूचर में कास्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी इंसानियत को। आपको क्या लगता है, कास्ट सिस्टम फ्यूचर में खत्म हो जाएगा या नहीं? और मुझे आपसे एक बात जाननी है कि कास्ट प्राइड एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है आपके हिसाब से? इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।